हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ फूड से जुड़े फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते और जो कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। तो आइए आज हम कुछ ऐसे ही फूड के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जंक फूड खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और जंक फूड की तरह और भी कई चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ पर गलत असर डालती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये कैसे हो गया। तो आइए ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहला है कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स चीनी से भरा होता है जो कैंसर का मुख्य कारण होता है। इसके कलर के लिए इसमें आर्टिफिशियल कैरामल मिलाया जाता है और इस आर्टिफिशियल कलर को कैरामल फोड़ कहते हैं। और एक केमिकल 4-MEI होता है जो अमोनिया वाली प्रोसेस से निकलता है। तो दोस्तों, प्यास लगने पर पानी पीना सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीना ही है तो आप 4-MEI वाला पैक ना खरीदें। दूसरा है ग्रिल्ड रेड मीट। दोस्तों, इसे भी तेज़ आंच पर पकाया जाता है और जब तेज़ आंच पर पकाया जाता है तो इसमें कैंसर करने वाले हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं जो कि इसके केमिकल और मॉलिक्यूलर बदलाव के कारण होता है। इसलिए रेड मीट ना ही खाएं तो अच्छा। अगर खाना ही है तो वाइट मीट खाएं जैसे चिकन। और तीसरा है माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। इसको भी जब गर्म किया जाता है तो ये जहरीला हो जाता है। इसलिए अगर आपको पॉपकॉर्न खाना है तो आप इसे ऑलिव ऑयल के साथ ओवन में बनाएं, नहीं तो एयर पॉपर में बनाएं। और चौथा है वेजिटेबल ऑयल। चूँकि इसे भी कई तरह के केमिकल प्रोसेस के ज़रिए निकाला जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर ख़तरनाक मात्रा में ओमेगा-6 फैट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बदलाव कर देते हैं, जिससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सबसे बेहतर ऑप्शन है आप मस्टर्ड ऑयल लें। पांचवा है फार्म फिश, खासकर सैल्मन। जंगली सैल्मन में अच्छे प्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं और अमेरिकन इसे 60% से भी ज़्यादा लोग इसे खाना पसंद करते हैं। चूँकि सैल्मन फिश को पेस्टिसाइड और एंटीबायोटिक खिलाया जाता है जो उनके शरीर में जमा हो जाते हैं और फिर जब हम इसे खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में आ जाता है, जो कि एक पॉइजन का काम करता है। इसलिए उससे अच्छा है कि आप फिश ऑयल का सप्लीमेंट लें। छठा है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। दोस्तों, ज़्यादातर आर्टिफिशियल स्वीटनर केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है। रिसर्चर कहते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से एक जहरीला पदार्थ निकलता है जो बॉडी में जमा होकर ब्रेन में ट्यूमर पैदा कर सकता है। इसलिए इसके जगह पर आप स्टीविया का ऑप्शन बेहतर है जो कि नेचुरल होता है। और सातवां है मैदा। मैदा में कुछ भी न्यूट्रिशंस नहीं है। ये कई तरह के केमिकल प्रोसेस से गुजरता है और इसे सफ़ेद बनाने के लिए क्लोरीन गैस से ब्लीच भी किया जाता है। और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है जो कि आसानी से चीनी में बदल जाता है। तो ये भी एक कैंसर का कारण बन सकता है। और उससे बेहतर ऑप्शन है कि आप चोकर वाला आटा खाएं। और आठवां है पोटैटो चिप्स। दोस्तों, खाने में तो बहुत मज़ेदार लगता है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि यह ट्रांस फैट में तला जाता है और दूसरी बात यह है कि इसमें ढेर सारा सॉल्ट होता है जो ना कि आपके कैंसर के खतरे को बढ़ाएगा बल्कि दिल की बीमारियों को भी बढ़ा सकता है। बेहतर ऑप्शन है कि आप बनाना चिप्स खाएं। और नौवां है GMO फूड यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। GM फसल उन फसलों को कहा जाता है जिसके जीन को वैज्ञानिक तरीके से मॉडिफाइड किया जाता है। दोस्तों, ये कितना सुरक्षित है ये अभी बहस का विषय है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फूड से ज़्यादा टिकाऊ होता है। तो एक तरफ तो बड़ी फूड कंपनियां GM फूड प्रोडक्ट को पसंद करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ GM फूड से कई तरह के ख़तरे भी होते हैं सेहत के लिए। और 10वां है फास्ट फूड। दोस्तों, इसके बारे में आप सब जानते हैं कि अगर इसे लंबे समय तक खाया गया तो ये आपके सेहत के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा जायके पर ध्यान ना देकर खुद के सेहत पर ध्यान दें। तो चलिए, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।